एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो सीनियर सिस्टर होते हैं ना अपने जूनियर को बताती है तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मैजिक स्पेयर है ना बस हमको कोई भी चीज़ दिखा सकता है। उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता उसके अंदर। और तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तो हम देखते हैं स्पेयर में से ना तभी जो ईविल कल्टिवेटर होता है ना वो बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो ना। फिर हम देखते दिखाता है उनको कि बाहर फॉर्मेशन के बाहर ना कुछ मोटल बच्चे होते हैं। और उनको बोलता है देखो अगर तुम अपनी जान को बचाना चाहते हो तो तुम भले बैरे के बीच में जो मैंने लॉक लगा रखा है उसके अंदर अपनी एनर्जी डालो तो जो कॉक्स पॉइजन है ना वो बाहर चला जाएगा। पर ये बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा दर्द में मरेंगे। तो मेरे को बताओ तुम अपने आप को बचाओगे या इन बच्चों को बचाओगे। तो हम देखते हैं जो सीनियर सिस्टर होती है ना अपने हाथ में से एक बोतल निकालती है और जूनियर को दे देती है। तो हम देखते हैं कि जो जूनियर बोलती है सीनियर सिस्टर ये क्या कोई पॉइजन वाला पिल है जो जो हमारे शरीर के अंदर पॉइजन है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हम देखते हैं कि जो ईविल का डेटा बोलता है क्या तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हो गया। मेरे को लगा तुम काफ़ी बुद्धिमान होगे पर तुम कितने बेवकूफ़ हो यार। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने मेरे इतने ज़्यादा पावरफुल कॉप्स पॉइजन को बस अपनी एक नॉर्मल की किसी पॉइजन हटाने वाले पिल से ठीक कर सकते हो क्या। तो हम देखते हैं कि जो सीनियर सिस्टर बोलती है क्या ये कोई पॉइजन अवॉइडिंग पिल है। नहीं 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 तुम कुछ गलत समझ रहे हो। एक खास तरह का जहर है जो मैंने खुद ही डेवलप कर रखा है। और हम देखते हैं बात सुन कर जो जूनियर होती है वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। और तभी वो जो सीनियर है अपने जूनियर को बताती है ये जो वो पॉइजन है ना इसमें ना कोई कलर है ना इसमें कोई महक है। और जहाँ तक की बात है ना जो फाउंडेशन लेवल के नीचे के जो बंदे हैं ना बस कुछ महक सूंघ के वो मर जाएंगे। और हमें बताया जाता है जो जूनियर है ना वो बस 9 लेवल की क्यूआई ट्रेनिंग रिफाइनिंग स्टेज कर ऊपर ही है। तो इसका मतलब ये बस कुछ ही बाहर सूंघ के ना मर सकती है उस जहर को। और हम देखते हैं जूनियर थोड़ा परेशान होकर बोलते रुकिए रुकिए सीनियर 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 आप क्या कर रही हैं। मेरे को जीना चाहता हूँ मैं मरना नहीं चाहती अभी तो हम देखते हैं ना कि जो सीनियर होती है वो पॉइजन की बोतल खोल रही होती है बोलते देखो ये जो पॉइजन है ना मैं इसका जो इविल का डेटा का जो कॉप्स पॉइजन है उसके साथ मिला दूंगी। और जिससे जब ये पॉइजन बाहर जाएगा उन बच्चों के पास ना तो वो बिना किसी दर्द के मर जाएंगे। और उसके बाद हम भी अपनी जान ले लेंगे। तो तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अब हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है और कोई भी चीज़ में इसके ज़्यादा सोच भी नहीं सकती हो। तो हम देखते हैं उस बात को सुन के जो जूनियर होती है ईविल का डिवाइडर यहाँ तक एमसी भी कुछ ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं जो जूनियर बोलती है पर रुको रुको आपको पहले थोड़ी देर सोचना चाहिए ना इसके ज़्यादा कोई हमारे पास कोई रास्ता भी होगा इसके अलावा। तो हम देखते हैं कि जो सीनियर उसकी बात को सुन के बोलते हैं नहीं इधर कोई रास्ता नहीं है और इससे अच्छा कोई प्लान मेरे को लगता भी नहीं है। और हम देखते हैं कि जो तो हम देखते हैं जो जूनियर ना कुछ चाहते रोते हुए बोलते पर उन बच्चों का क्या आखिर वो कैसे मर सकते हैं। अगर हमको मरना तो हम मर जाते हैं ना आखिर उन बच्चों को लेके क्यों जाना है उनको। तो हम देखते हैं सीनियर बताते हैं ना जब तुम किसी ऐसे ईविल कल्टिवेटर के हाथों में फंस जाओ ना तो बस तुम्हारे पास एक ही रास्ता होता है कि अपने आप को जितनी हो सके उतनी आसान मौत दे दे। और तुम्हें क्या लगता है कि ईविल कल्टिवेटर उन बच्चों को इतनी आसानी से मरने देगा। मेरे को लगता है उनको डर पाएगा तब तक कि वो अपनी मौत के आखिरी कदम पे पहुंच ना जाए। तो हम देखते हैं ईविल कल्टिवेटर के पास भी ना कोई भी शब्द नहीं होते उनको बोलने के अलावा। और जूनियर को ना वो जो सीनियर होती है वो पॉइजन दे देती है वो बोलती है तुम्हें बस थोड़ा सा इसको सूंघना ही है और तुम वहीं पे मर जाओगे और ज़्यादा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो जूनियर कुछ ज़्यादा डर चुकी होती है वो उसकी हिम्मत भी नहीं होती इस पॉइजन को छूने की भी। तो हम देखते हैं जो मैजिक स्पेयर होता है ना उसमें से जो जूनियर बोलती है पर रुकिए मैं मरना नहीं चाहती मैं अभी बहुत जवान हूँ यार मैं मेरी अभी शादी भी नहीं है प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए मेरे को मत मारिए। तो हम देखते हैं एमसी सोचते हैं कि ये जो सीनियर है ना ये तो इतना उनके पास दिमाग है कि मैं क्या बताऊँ। एक ईविल का डेट ऐसा जिसके पास 1 बिलियन से ज़्यादा माइनस पॉइंट है वो भी उसके पास भी कोई शब्द नहीं है कि इनके सामने कुछ बोल सके। और आखिरकार सीनियर सिस्टर ने क्या दिमाग लगा रखा है ना उन्हें तो दुनिया के परे अपनी जो बातें करती हैं। तो हम देखते हैं तब ये जो एम सी ना आगे बढ़ता है और बोलता है ये बोल सोचता है कि नहीं मैं सीनियर सिस्टर और जूनियर को ऐसा मरने नहीं दे सकता। तो बस एक ही रास्ता ना कि ये जो ईविल कल्टिवेटर है ना उसकी बॉडी के ऊपर मेरे को कंट्रोल कर लेना चाहिए फिर उसके बाद सीनियर सिस्टर को कुछ होगा नहीं। तो हम देखते रहे एमसी उसके पास आ रहा होता है भक्त और बोलते हैं मैं इनकी बॉडी लेना चाहता हूँ। पर हम देखते ईविल का डेड है ना तभी बोलता है कि अगर तुम मरना चाहते हो ना पर इतना आसान नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं उसकी जो अंगूठी में ना कुछ चमकता है और वहीं पे एक नो समनिंग जो स्पेल का कास्ट कर देता है। और एमसी ना उसी के जो समनिंग स्पेल के ना घुस जाता है और बोले रुको रुको ये मैंने सोचा नहीं था। फिर हम देखते हैं उस ईविल का डेड के पास में ना कई सारे जो होते हैं ना कॉप्स बॉडी आ जाती है या बोलो उसके कुछ रिफाइनिंग होते हैं वो धरा आ जाती है। और हम देखते हैं उनमें से एक ही में अपना जो एमसी कैद हो जाता है। और हम देखते हैं ना ईविल कल्टिवेटर बोलता है तो जाओ इन लोगों को जाके पकड़ लो और फिर मैं देखता हूँ कि वो कैसे इतनी आसानी से मर सकते हैं।
और हम देखते हैं वो दोनों दोनों जो जूनियर और सीनियर ना पूर्ण रूप से रेडी हो जाती है उन कॉप्स रिफाइनर से फाइट करने के लिए। और हम देखते हैं ना जो एमसी सोचता है रुको रुको यार ये तो मेरे सवाल के परे था ना, जो मैंने सोचा था इसके तो बहुत ही ज़्यादा परे है और आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। तो हम देखते हैं तभी एमसी सोचता है रुको, अगर मैं ध्यान से सोची जैसे ही मैंने बोला कि मैं इसकी बॉडी लेना चाहता हूँ और फिर जो हील कल्टिवेटर ने ना अपना समनिंग स्पेल कास्ट किया और उसने कई सारे कॉप्स रिफाइनर जो था उसको बुला लिया और मैं उनमें से एक में कह दूँ रुको, फिर इसका मतलब है कि जो मेरा मेरा जो न्यू पैकेज है वो तो खर्च हो गया और मैं एक एक मुर्दा बन गया, जिंदा मुर्दा। ये क्या बकवास की चीज़ है यार। और हम देखते हो रोते सोते यार, इससे अच्छा तो ये व्हील कल्टिवेटर ही था, कम से कम मैं थोड़े प्रैक्टिस करके जवान हो सकता था, अब तो मैं जिंदा लाश बन चुका हूँ। और हम देखते हैं जो कॉप्स की जो बॉडी होती ना वो भी अपनी एमसी के हाथ में नहीं होती, या बोलूँ उसके कंट्रोल में नहीं होती और उसकी कॉप्स ना जो जूनियर से सीनियर के ऊपर ना अभी भी अटैक कर रही होती है। और हम देखते हैं जो सीनियर सिस्टर है ना कुछ ज़्यादा ही अच्छे से फाइट कर रही होती है और एमसी सोचता है पर आखिर अब मैं क्या करूँ यार, ये सारे कितने कमीने लोग हैं यार, इसने मेरे को धोखा दिया और आखिर अब मैं क्या करूँ। फिर हम देखते हैं अचानक से एक सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसमें बताया जाता है ना कि होस्ट की बॉडी में एक नई आत्मा डिटेक्ट की गई है और इसलिए जो सिस्टम है ना उसको दोबारा रीस्टार्ट किया जाता है और जो होस्ट और उसकी बॉडी में जो कनेक्शन इतना कमज़ोर है जिसका वजह से उनके कनेक्शन को ज़्यादा बेहतर किया जा रहा है। और हम देखते हैं जो बेहतर करने का जो प्रोसेस है ना उसको चालू कर दिया जाता है और हम देखते हैं तब जो सीनियर से सनई का अटैक करती है और एमसी को लग जाता है और एमसी सोचता है रुको ये क्या हो रहा है, और मुझे लगा कि जो मेरा गिफ्ट पैकेज है वो पहले ही खत्म हो जाए, पर ये सिस्टम क्या है। तो हम देखते हैं वो सोचता है रुको क्या ऐसा हो सकता है, ये जो बॉडी का ऑनर का सिस्टम होगा उसका मरने के बाद जो सिस्टम है ना वो डीएक्टिवेट हो गया और जब मैं इसकी बॉडी में आया तो दोबारा रीस्टार्ट हो गया। हाँ ऐसा ही हो सकता है, फिर ये सिस्टम इस जॉम्बी बॉडी के ऑनर का होगा। फिर हम देखते हैं तब ये कोई नोटिफिकेशन आता है जो होस्ट की बॉडी और उसकी जो सोल के अंदर जो कनेक्शन है बहुत ही कमज़ोर है, तो हम इसलिए इसलिए उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं फोर्सफुली। और हम देखते हैं जब भी जो सीनियर सिस्टर होती है ना चिल्ला के बोलती है अपनी जूनियर को वान ध्यान से वो तुम्हारे पर अटैक कर रहे हैं। तो हम देखते हैं जो जूनियर होती है ना उसके पीछे से कॉप्स अपने मुंह में से कुछ बीम फायर कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं ना अपने बीएम से उसको अटैक करने के लिए आ जाता है वान के ऊपर और तभी हम देख रहे नोटिफिकेशन आता है जो होस्ट की बॉडी के ऊपर 400% का हमने जो कनेक्शन है उसको कंप्लीट कर दिया है। और हम देखते तभी अचानक से जैसी वान अपनी आंखों को बंद कर लेती है ना और सोचती है रुको अब सब खत्म हो चुका, मैं बस यहीं पे मरने वाली कुंवारी मरने वाली हूँ अब तो। और हम देखते तभी अपने एम चिल्ला के बोलते हैं आखिरकार ये 400% का बकवास क्या चल रहा है, मेरे को कुछ तो समझाओ तुम लोग। और हम देखते हैं अपने एमसी ने जो कॉप्स रिफाइनिंग था उसी के ऊपर अटैक कर दिया होता है। हम देखते हैं जैसे ही अपने एमसी ने उस कॉप्स के जो ऊपर अटैक किया होता ना उसके बाद वो सोचता है क्या 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 अब मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा हूँ क्या, आखिर ये कुछ तो किया, इस सिस्टम ने कुछ तो किया। फिर हम देखते हैं ना जो सीनियर होती है और सोचती है रुको क्या कोई लाश कभी बोल भी सकती है क्या, और साथ ही उसने वान को भी बचा लिया, ये कम से कम थोड़ा तो अच्छा हुआ हमारे साथ। और हम देखते जो इविल कल्टिवेटर होता है वो सोचता है रुको रुको ये नंबर 4 जो कॉप्स रखे में कंट्रोल के बाहर कैसे गया और वो खुद ही कैसे काम कर सकता है, आखिर ये कैसे हो सकता है। तो हम देखते हो सोचता है रुको मुझे लगता है नंबर 4 ने उन 2 लड़कियों को बचा लिया और मेरे को लगता है उसके शरीर में ना कुछ किसी तरह से उसकी जो कॉन्शियसनेस है ना या बोल उसकी आत्मा वापस आ चुकी है। तो हम देखते हो बोलते हैं कि नंबर 2 नंबर 3 एक काम कर जाके नंबर 4 को मेरे पास लेके आओ। तो हम देखते जो कॉप्स सीनियर सिस्टर से फाइट कर रहे होते हैं वो वापस आते हैं और नंबर 4 को या बोलो अपने एमसी को अटैक कर देते हैं और अपने एमसी चिल्ला के बोलता है रुको आखिर तुम मेरे पीछे क्यों लग रहे, जाओ जाओ भगो यहाँ से। तो हम देखते एक और नोटिफिकेशन आता है होस्ट हमको लगता है आप जो डेविल है ना उसके सामने किसी तरह से पूर्ण रूप से एक्सपोज हो चुके हैं, तो इसलिए हम आपको 15 वैल्यू पॉइंट देना चाहते हैं, तो आप इसके वजह से हमको धन्यवाद कर सकते हैं। तो हम देखते हैं एमसी थोड़ा शौक हो जाता है और चिल्ला के बोलता है आखिर ये चल क्या रहा है और आखिर ये क्रिएशन वैल्यू पॉइंट है क्या, अभी मेरे को कुछ तो समझाओ सालो आखिर ये क्या। और हम देखते हो किसी तरह से ना जो कॉप्स को अटैक था उससे बच जाता है और तभी हमें बताया जाता है कि सिस्टम आपको गुड लक चार्म देता है इसको मदद से, और जब भी आप जो हेवन से अर्थ के ऊपर जो रूल्स है ना उनको किसी तरह से तोड़ते हैं तो हम आपको पॉइंट देते हैं जिसकी वजह से आप इमोर्टलिटी और किसी भी तरह की पावर को हासिल कर सकते हैं। तो एमसी बोलता है रुको रुको अगर तुम समझाना क्या चाहते हो मेरे को सही से बताओ ना। तो हम देखते हैं वो बोलते हैं अगर मैं आपको साफ सीधे शब्द में बताऊँ कि अगर आप गॉड के विल के हिसाब से अगर उसको थोड़ा बैंड करके अपना कुछ काम करते हो ना
तो हमारा सिस्टम आपको पॉइंट देता है, जिसका मदद से आप किसी भी तरह की ताकत और यहाँ तक कि इमोर्टैलिटी भी पा सकते हैं। तो हम देखते हैं, एमसी सोचते हैं कि आखिर आखिर ये बकवास क्या है, इसका मतलब कि मैं कैसे मर जाऊंगा क्या, और ये क्या कैसा सिस्टम है। हम देखते हैं एमसी की बात सुन के जो सिस्टम दोबारा बताता है, वो बस आपको इतना करना है ना, बस आप अपनी जो जान को खतरे में डालना और हर बार बच जाना, और बस जैसे जैसे आप ऐसा करोगे ना बार बार, तो हम आपको और ज़्यादा पॉइंट देते जाएंगे, और इसकी मदद से आप कई सारे स्पिन मार सकते हो और कई सारी पावरफुल चीज़ भी ले सकते हो, और हम आपको पूर्ण रूप से आपकी जो भी क्या हो सकता है ना वैसे हेल्प करेंगे। तो हम देखते हैं एमसी ना कैसे कैसे करके जो कॉप्स ना उसके अटैक से बच रहा होता है, और वो बोलता है रुको यार, आखिर फिर इमोर्टैलिटी कैसे मैं पा सकता हूँ, और अगर तुम बता, अगर मैं ऐसे इमोर्टैलिटी पा सकता हूँ तो तुम्हारा जो पिछला ऑनर था वो आखिर मरा कैसे, और आखिर मैं उसकी बॉडी में फिर आया कैसे। तो हम देखते हैं जो सिस्टम होता है ना कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और खुद ही में गाना गा रहा था और हम देखते हैं एमसी चिल्ला के बोलता है रुको, ये क्या तू बोल क्या रहा है, रुको मेरे को सही से बता। तो हम देखते हैं तभी होस्ट बोलते हैं आखिर तू कर क्या रहा है, मेरे को जल्दी बता तेरे पुराने ऑनर के साथ हुआ क्या, वो मरा कैसे। तो हम देखते हैं तभी जो एक फीमेल गोस्ट होती है ना, या बोलूँ कॉप्स होती है, वो एक खास तरह का फॉर्मेशन यूज करती है और एमसी को पूर्ण रूप से बांध देती है। और तभी हम देखते हैं एक और नोटिफिकेशन आता है कि ऐसा दिखता है ना कि जो हमारा एमसी है, ये बोला हमारा जो होस्ट है, वो किसी के फॉर्मेशन में कैद हो चुका है, इसलिए आपको 11 फॉर्चून वैल्यू पॉइंट दिया जाता है। और एमसी चिल्ला के बोलता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। और जैसे हम देखते हैं एक जो अटैक हमारे एमसी के ऊपर होने वाला होता है ना, तभी एक शॉट उस हाथ के ऊपर जाके ना उस हाथ को जाके काट देता है वहीं पे, और वो और कोई नहीं सीनियर सिस्टर होती है, और वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक यूज करते हैं जिसका नाम था थंडर सॉल्ट टेक्निक। और हम देखते हैं जिसकी वजह से जो कॉप्स है ना, जो मेल कॉप्स है, वो काफी पीछे आ जाता है, और तभी जो वो एक खास तरह की टेक्निक यूज करती है और जो फॉर्मेशन है ना उसको बीच में से काट देती है, और अपना एमसी उसमें से बाहर आ जाता है, और वो उन दोनों को ना थैंक्स भी बोलता है साथ ही में। और हम देखते जो इविल कल्टिवेटर थोड़ा शॉक हो जाता है, और जो स्पेयर में जो सुनता है ना कि जो अपनी जूनियर बोलते हैं ध्यान से यहाँ पे हर जगह कप पॉइजन फैल चुका है, तो तुमसे थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा सीनियर। तो हम देखते सीनियर बोलते हैं हाँ मेरे को पता है, पर हर जगह यहाँ पे कॉप्स पॉइजन फैल चुका है, आगे फिर हम जिंदा कैसे हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं जो इविल कल्टिवेटर बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है, और जबकि तुम मेरे को इतना परेशानी में डालना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें पहले ही खत्म करूंगा। तो हम देखते तब भी एक नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें बताया जाता है होस्ट आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो बॉडी ना पहले से मर चुकी है, तो ये जो कॉप्स पॉइजन है ना उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी असर होने वाला नहीं है। तो हम देखते हैं हम सोचते हैं रुको 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 रुको, फिर मेरे को इस बात पर खुश होना चाहिए कि मैं जो जो पॉइजन है मेरे ऊपर अब कुछ असर नहीं करेगा, या नहीं होना चाहिए, या मैं इस बात का दुखी हूँ कि मैं पहले मर चुका हूँ, और कम से कम जो इविल कल्टिवेटर की बॉडी था ना, मैं कल्टिवेट करके उसमें दोबारा जिंदा हो सकता था, या बोलूँ मैं जवान हो सकता था, पर ये तो साले मरी हुई बहुत ही है। और अगर मैं ऐसा समझू तो मैं तो जिंदा मुर्दा हूँ, ये क्या बकवास है क्या। वो पहली कहानी होगी जिसके अंदर एक एमसी पहले मर चुका है और वो एक मरे हुए बॉडी के अंदर जिंदा हुआ है, वो क्या बकवास चल रहा है। तो हम देखते हैं ना तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि देखिए आप ना कई सारे चीज़ें खरीद सकते हैं, और सिस्टम ना एक कई सारे एंटीडोट भी पिल देती है, तो आप उनको खिला सकते हैं जिससे आप बच सकते हैं, और वो लोग भी बच सकते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है होस्ट। तो हम देखते हैं तभी एमसी बोलता है रुको रुको, मैं अभी अभी उनसे मिला हूँ, और अगर मैं उनको कुछ दूंगा क्या वो मेरे हाथों से खा लेंगे क्या, तुम क्या बेवकूफ हो क्या। तो हम देखते तभी एक नोटिफिकेशन आता है, फिर आप ऐसा कर सकते हो, आप उनको ना थोड़ा बेहोश होने के देरी के लिए इंतजार करो, जब आप बेहोश हो जाए ना वो लोग, तो आप जाके उनको कुछ खिला देना, ठीक है, ये बिल्कुल प्लान काम करेगा। तो हम देखते हैं ना तभी जो एमसी बोलता है रुक जे तू बेवकूफ है क्या, आखिर जब वो लोग बेहोश हो जाएंगे और जब मैं उसका पिल खिलाऊंगा तो हमारी जो कॉम्बैट पावर है तो बहुत कम हो जाएगी, फिर ये विल का डेटा तो मेरे को कैसे भी करके मार देगा, आखिर तू कैसा सिस्टम है, तू क्या सोच रहा है। तभी हम देखते हैं एक और नोटिफिकेशन आता है, ठीक है अगर आपको ऐसे करना आप कर सकते हैं, आखिर मैं भी क्या बोलूँ आपको, तो ठीक है आपको जो करना है कर लीजिए, और आप ये जो मैंने मॉल है ना मैं आपको खोल के दे देता हूँ, आपको जो लेना ले लो, बस हमसे कुछ बोलना मत आके। तो हम देखते हैं तभी जो सिस्टम है ना उसके सामने मॉल में जो भी सामान था उसको दिखा देता है, जो भी अभी खरीद सकता है। तो हम देखते हैं कुछ देर के बाद जो इविल कल्टिवेटर सोचता ना आखिरकार ये काफी देर हो चुकी है, तो अंदर के बैटल भी काफी देर से ना रुक चुके, तो मैं देखता हूँ आखिर हो क्या रहा है अंदर। तो हम देखते हैं ना कुछ किसी चीज को देख के वो शॉक हो जाता है, और हम देखते हैं अपने एमसी बोलता है ना, तो देख सुनो ध्यान से, और पहले मैं धन्यवाद करना चाहता आपने मेरी जान बचाई थी। तो हम देखते तभी हमें बताया जाता है ना कि जो जूनियर सीनियर है ना उसने एक खास तरह का एक कपड़ा पहन रखा है, बोलो सूट होता है, उसको पहन रखा है, और वो किसी भी तरह का पॉइजन से आपको बचा सकता है, और काफी हद तक आपके शरीर में जो पॉइजन होगा ना उसको निकाल भी देगा। तो हम देखते जो सीनियर बोलते ये कितना कमाल का कपड़ा है ना, और आगे कहीं हमको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है ये पॉइजन, और उसके साथ ही साथ ना मेरे शरीर में जो पॉइजन था उसको वो निकाल भी रहा है, और कितना कमाल की चीज़ है।
तो हम देखते हैं कि जो जूनियर होती है बोलती है, क्या तुम सच में कॉप्स रिफाइनर हो क्या? और कभी मैंने सुना नहीं था कि कोई ज़ॉम्बी बोल भी सकता है। तो हम देखते हैं एमसी के पास कोई शब्द नहीं होता उसको कुछ बताने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि जो ये मैजिक स्प्रेयर है ना, उसमें से जो इविल कल्टीवेटर है वो बोलता है कि देखो, मैंने कुछ तुम लोगों को ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, इसलिए मैंने बस क्यूआई रिफाइनिंग के जो रिफाइनर है ना, उन कॉप्स का यूज़ किया था। पर अब मैं कुछ ज़्यादा सीरियस हो चुका हूँ। तो हमने इस बात को बोलने के बाद ना, वो बहुत ही ज़्यादा हँसते हुए बोलता है, पर ये जो नंबर 4 है ना, उसने सच में अपनी बॉडी का ना कॉन्शियसनेस को जगा लिया, और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को मदद करेगा मेरे भविष्य में जो रिसर्च है ना उसमें होने के लिए। और आखिर मेरे को पता भी हो चल जाएगा कि आखिर मैंने क्या गलती की थी। तो हम देखते हैं वो किसी कॉप्स को और बुलाता है और बोलता है, उन दोनों लड़कियों को मार दो और नंबर 4 को जिंदा मेरे पास लेके आओ। तो हम देखते हैं उसने एक समुराई को और एक मॉन्क को बुलाया होता है, और उनको देख के ना लग रहा है कि वो काफ़ी पावरफुल दोनों लोग हैं। और हम देखते हैं इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ना, वो यहीं पे ख़त्म होता है।